नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। कभी कभी जब सुर की मल्लिका का नाम सुनाई देता है तो दिल की गहराइयों से एक मीठी धुन बज उठती है। आवाज ऐसी जैसे किसी ने आत्मा को छू लिया। उनके गाए गीतों में ऐसा जादू होता है जो सुनने वालों को कहीं और ही लेकर चला जाता है, जहां दर्द भी संगीत की मधुरता में घुल जाता है और खुशी खुशी एक मधुर राग बन जाती है। हर सुर में एक कहानी है, हर गीत में एक एहसास और हर लफ्ज में जीवन का सार है। वो आवाज जिसने ना जाने कितने दिलों को अपनी मिठास से महकाया, वो आवाज जिसने भारत के संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जिसकी तुलना किसी से करना मानो सितारों की रोशनी को बांधने जैसा हो। ये कोई और नहीं, भारतीय सिनेमा की सरताज लता मंगेशकर जी हैं, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता जी ने अपने सुरों की जादूगरी से 6 दशकों तक भारतीय संगीत पर राज किया। उन्होंने 30 से अधिक भाषाओं में अनगिनत गीत गाए, परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान हिंदी सिनेमा की पार्श्व गायिका के रूप में रही। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि संगीत की इस मल्लिका ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेत्री की थी, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी असली पहचान उनके सुरों में है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता जी को बचपन में उनके गले की आवाज़ को लेकर काफ़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनके द्वारा गाए गीत न केवल प्रेम और समर्पण की धुन है, बल्कि भारतीय संस्कृति और भावना की अनमोल धरोहर भी है। उनकी आवाज़ में वो मिठास थी जो हर दिल को छू ले, और वो गहराई थी जो आत्मा को शुद्ध कर दे। उनकी गायकी में इतनी शुद्धता थी कि महान संगीतकार नौशाद ने एक बार कहा था, लता की आवाज का कोई विकल्प नहीं हो सकता, ये ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। लता जी ने अपने संगीत से न केवल भारत बल्कि विश्व भर में लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उनका योगदान भारतीय संगीत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा, और अब जब भी उनकी आवाज़ हवा में गूंजती है तो लगता है जैसे कोई पुरानी याद अपने सारे एहसासों के साथ फिर से लौट आई हो। उनके सुर न सिर्फ संगीत थे, बल्कि वो एक अनुभव थे, एक एहसास जो हमेशा जिंदा रहेगा। संगीत के हर स्वर में, हर धुन में। हम सब की तरफ से भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को उनकी जयंती पर दिल से नमन। आपका धन्यवाद मैम, आपने संगीत से हमें जोड़ा और हमने संगीत के माध्यम से जिंदगी को जीना सीखा। आप थीं, आप हैं, और जब तक भारतीय संगीत है, आप हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगी। धन्यवाद।